24 फरवरी से शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है। मैदान में लड़ते हुए दोनों देशों को लगभग 5 महीने हो गए हैं, लेकिन परिणाम जस के तस बना हुआ है। बदले में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। रूस और यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया इस युद्ध का शिकार हो रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना रूस के हथियार डिपो को नष्ट कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा फैसला लिया है। जेलेंस्की ने रूस के प्रोपेगेंडा को फैलाने के आरोप में 3 भारतीय नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। भारत के अलावा कई और देशों के लोग भी ब्लैकलिस्ट हुए हैं। ये सभी रूस का समर्थन कर रहे थे। सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन की ओर से एक लिस्ट पब्लिश की गई है। इस लिस्ट में लगभग 75 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें 3 भारतीय हैं। यूक्रेन में ब्लैकलिस्ट हुए लोगों में भारत के पूर्व राजनयिक PS राघवन का नाम भी शामिल है। बता दें कि राघवन साल 2014 से 2016 तक रूस में भारत के राजदूत के रूप में भी रह चुके हैं। उन्हें लिस्ट में शामिल करने की वजह उनका एक बयान बताया गया है। लिस्ट में सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल है, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके हैं। सैम पित्रोदा के लिस्ट में शामिल होने का कारण उनका एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ समझौता कर लेना चाहिए। इस लिस्ट में तीसरा नाम है सईद नकवी का। पत्रकार सईद नकवी वो तीसरे नागरिक हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। ये भी अपने एक बयान के कारण ब्लैकलिस्ट हुए हैं। इन्हें इस लिस्ट में शामिल करने का कारण बताया गया है कि इन्होंने कहा था कि यूक्रेन की सेना की जीत एक भ्रम और प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं, जिसका जन्म पश्चिमी देशों में हुआ है। बता दें कि पिछले 1 महीने में जेलेंस्की ने इस तरह के कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कई देशों के राजदूत को सस्पेंड करना और साथ ही अपने दोस्त को सस्पेंड करना भी शामिल है।